हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय जे। आज की कहानी है मध्य प्रदेश की, एमपी की। यहाँ के रहने वाले 4 दोस्त, चारों लड़के ही थे। अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है एंड नाइट आउट करना है। एंड ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने रात में ही करने की काफ़ी दिनों से सोच रखी थी, बट इनकी लाइफ इतनी बिजी चल रही थी, सारे इतने अपने काम में, अपने जॉब में बिजी थे, इस चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। फाइनली वो रात आती है जब इनकी जर्नी शुरू होने वाली है कि एक रात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होता है। ये चारों निकल पड़ते हैं अपनी कार से, मतलब कार एक ही थी, 4 बंदे थे, जिसमें से एक है उदित, एक नीरज, एंड ये सारे मेड अप नाम हैं। बाकी जो 2 लोग थे उनका इतना कुछ कैरेक्टर हो, मतलब इतना कुछ रोल प्ले होने नहीं वाला है, तो उनका नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उदित एंड नीरज का ही ज़्यादा रोल प्ले होने वाला है। तो उदित की कार से ये सारे निकल जाते हैं। उदित एंड नीरज सामने की सीट पे बैठे होते हैं एंड बाकी के 2 दोस्त पीछे। अभी जर्नी इनकी शुरू हो जाती है, आराम से, अच्छे से, हंसी खुशी से ये जर्नी एकदम मज़े करते करते ये लोग स्टार्ट करते हैं। इन्हें नहीं पता था कि कौन सी ऐसी मतलब चीज़, कौन सा ऐसा खतरा इस ट्रिप के दौरान इनके इंतज़ार में घात लगाए बैठी हुई थी। बिल्कुल अभी इनकी ट्रिप का जो मज़ा है ना, बिल्कुल भूतिया तरीके से 2 गुना 3 गुना नहीं 4 गुना होने वाला था। तो अभी इनका जो है ट्रिप करना, ये लोग जो है जो लॉन्ग ड्राइव, बेसिकली इनका क्या था ना कि ये लोग रात के टाइम पे निकलते हैं। इनका ऐसा था कि कार से ही लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी एंड कहीं तो भी हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ मतलब बिल्कुल सुनसान हो, डिस्टरबेंस ना हो, नेचर में ना हो, ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो अभी इन्होंने कोई ऐसी जगह देख नहीं रखी थी पहले से। अभी इनका क्या था कि हम लोग गूगल मैप के सहारे चलेंगे और कोई ना कोई जगह देख लेंगे अपने हिसाब से। अभी जर्नी तो स्टार्ट कर देते हैं। चलते चलते इनको कुछ टाइम हो जाता है। ये लोग बहुत ही जैसे टाइम पास कर रहे थे, रास्ते में बीच बीच में रुकते भी हैं। टाइम पास करते करते अभी इनका ये हाईवे वाला रूट लग जाता है। ठीक है, अभी का टाइम हो रहा है 12:30 पौने 1 का टाइम हो जाता है। अब इन्होंने गाड़ी में ड्रिंक एंड ऑल का सामान रखा हुआ था, ठीक है ना। एंड ये थोड़ा थोड़ा ड्राइविंग, मतलब जर्नी में भी गाड़ी के अंदर ही थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह कर ही रहे थे चारों भी। इतने में उदित को एक लड़की नोटिस होती है कि कोई तो भी ऐसे लाल जोड़े में ऐसी खाली हाथ रोड की साइड में चले जा रही है। अभी हाईवे है तो हाईवे में ऐसे ऐसे नॉर्मली तो कोई पैदल चलता नहीं है, गाड़ियाँ ही चलती रहती है, जैसा कि पता ही है आपको। इनकी गाड़ी भी एक साइड में जा ही रही है, नॉर्मल स्पीड में ही है। अब जा रही है, जाते जाते वो लड़की इनकी गाड़ी से कुछ दूर है, आगे की तरफ जा रही है, पैदल जा रही है, बहुत स्लो स्लो चल रही है, अपनी धुन में चले जा रही है। कौन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी चले जा रही है। इतने में उदित जो है नीरज को दिखाता है कि देख भाई ये कौन लड़की है, ऐसे मतलब जा रही है। एंड नीरज भी देखता है, हैरान होता है कि यूजुअली कोई भी अगर इंसान रास्ते में निकलेगा तो उसके पास कोई बैग होगा, कोई पर्स होगा, कुछ तो होगा हाथ में। ऐसे खाली हाथ तो कोई इंसान निकलेगा नहीं, फ़ोन होगा, कुछ तो होगा। उस लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ, दोनों खाली हाथ, घूंघट पूरा फेस कवर था, चले जा रही है। एंड इनकी गाड़ी पीछे थी ना, तो उसको पीठ नज़र आ रहा था इनको, मतलब पीठ की साइड थी, चेहरा तो विजिबल था ही नहीं। अभी चलते चलते उदित, मतलब थोड़ी अभी कार उसने स्लो कर ली है, वो नीरज को बोलता है कि चले क्या, उससे पूछे क्या, उसको कुछ हेल्प वगैरह की ज़रूरत है क्या, तो हम लोग उसको लिफ्ट दे देंगे। तो नीरज बोलता है क्या ज़रूरत है, खामखा क्यों मतलब किसी के पछड़े में पड़ना, जाने दे उसको, जहाँ जाना है जाएगी, उसने तो उससे हेल्प थोड़ी ना मांगी है। अभी ऐसे चोर उचक्के भी होते हैं कि ऐसे ही कोई लड़की दिख जाएगी, कोई इंसान, भला इंसान हेल्प करने के लिए जाएगा एंड पता चला कोई ना कोई आकर के पीछे से अटैक कर देगा, लूटपाट कर लेगा, क्या ज़रूरत है किसी के पचड़े में पड़ने की। ये चीज़ उसको बोलता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन उदित बोलता है बट वो लग नहीं रही है ना, चोर जैसे तो लग नहीं रही है, कोई चोर ऐसे थोड़ी लगेगा। चलते देखते पूछते हैं ना, अपने पास तो कार है, हम लोग कार से बाहर नहीं निकलेंगे, जैसे ही हमें कुछ खतरे का अंदाज़ा होगा हम लोग फटाक से कार स्टार्ट करके भाग जाएंगे। तो बोलता है एंड धीरे धीरे उस लड़की के पास कार को लेके जाता है एंड उसको पूछता है कि अभी कार के बराबर में लड़की एंड कार दोनों बराबर बराबर से स्लो स्लो चल रहे हैं। एंड उदित उसको पूछता है कि मैडम आपको कहीं जाना है, हम लोग कहीं आपको लिफ्ट दे दे, छोड़ दे, कहीं आपको जाना है। तो वो लड़की कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, इनकी तरफ देखती भी नहीं है, वो अपनी धुन में चली जा रही है। तो उदित जो है फिर से दोबारा पूछता है कि मैडम हम लोग शरीफ घर से हैं, क्या आपको कोई लिफ्ट चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए या पैसे चाहिए तो बता दीजिए। आप ऐसे अकेले जा रहे हैं इतनी रात में, हाईवे का रोड है, कुछ गलत भी हो सकता है। बट वो लड़की फिर भी
कोई रिस्पांस नहीं देती है, अब रुक जाती है। तो ये भी अपनी कार को स्टॉप कर लेता है। एंड इस बीच जब ये उसको पूछ रहा है ये सारी चीज़ें, नीरज को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है उस पॉइंट पे। एंड बहुत ही ज़्यादा वो घबरा जाता है उस लड़की को देख करके, इतना मतलब उसकी सांस अटकने लगती है, सांस फूलने लगती है। वो मतलब कॉन्टिन्यूसली उदित को बोल रहा होता है कि चल भाई यहाँ से चल। इतने में ही उदित जो है नीरज की तरफ मुड़ता है, उसको ये बताने के लिए, ये पूछने के लिए, देख भाई ये कैसे, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, क्या करे, ऐसा कुछ तो भी उसको बोलने के लिए उसकी तरफ मुड़ता ही है। तो देखता है कि वो बिल्कुल पैनिक कर रहा है नीरज, इतनी मतलब उसकी सांस नहीं आ रही है, सांस फूल रही है। वो भागने के लिए बोल रहा है, गाड़ी भगा, ऐसा कुछ तो भी बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसके मुँह से उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, इस तरीके का ऐसा देखता ही है। एंड ये जस्ट इसकी तरफ देखा ही है ये चीज़ नीरज की तरफ। एंड जैसे ही वापस उस लड़की की तरफ देखता ही है, उस लड़की का चेहरा, भयानक चेहरा, उसकी बॉडी तो सीधी तरफ ही है, जिस तरफ वो जा रही थी उसी तरफ है, वो उसी पोजीशन में रुकी हुई है, इनकी तरफ मुड़ती नहीं है, वो उसी पोजीशन में रुकी हुई है। एंड उसका सिर टक्कर के पीछे की तरफ 360 डिग्री पूरा घूम जाता है इनकी तरफ। एंड ये चीज़ ये चारों देख करके फट जाती है, चारों के चारों की एक साथ ही। इतना भयानक चेहरा, इतनी मतलब भयानक मंजर देख करके चारों की हालत ख़राब हो जाती है। एंड फटाफट उदित इस टाइम पे हिम्मत रखता है एंड फटाफट गाड़ी को स्टार्ट करता है एंड फुल स्पीड में भगाता है। था जल्दी से जल्दी सबको यहाँ से निकलना था, फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है। एंड वो लोग देखते हैं, पीछे देखने की तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बट उदित तो गाड़ी चला रहा था तो उसको तो नज़र आएगा ही मिरर में। वो देखता है कि वो लड़की गाड़ी की स्पीड से उनका पीछा कर रही है, भागते कैसे तैसे, भागते भागते भगवान का नाम लेते लेते ये लोग उस हाईवे के रूट को कंप्लीट करते हैं। एंड अभी नॉर्मल रास्ता स्टार्ट हो जाता है। अब वो देखते हैं कि सामने एक ढाबा टाइप कुछ तो भी शॉप है, उनको समझ नहीं आता क्या है। वो फटाफट से वहाँ पे जाते हैं, रोकते गाड़ी लगाते हैं एंड फटाफट से बाहर निकल के हेल्प मांगते हैं कि कोई है या नहीं है उस शॉप में। इतने में वो ये भी नोटिस करते हैं कि जैसे ही वो हाईवे का रूट ख़त्म हुआ है, वो लड़की बिल्कुल से वैनिश हो गई है। जो इनके पीछे अभी तक आ रही थी वो बिल्कुल से वैनिश हो गई, पता नहीं कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। अब वो मतलब जो ढाबा था, शॉप था, क्या था, इनको समझ नहीं आ रहा था अभी। तो ये बिल्कुल ब्लैंक थे, बिल्कुल घबराए हुए थे, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो हेल्प मांगते हैं। उस शॉप से, वो ढाबा ही था, वो ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। तो उसमें से एक अंकल निकल के आते हैं। वो बोलते हैं, वो पहले तो इनकी हालत देखते हैं, उनको देख के समझ में आ जाता है कि ये लोग इस रास्ते से ही आए हैं, तो इनके साथ क्या हुआ होगा। अब वो उनको ढाबे में ले करके जाते हैं, थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ तुम लोगों के साथ। तो ये लोग जो कुछ भी इनके साथ होता है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं उनको। एंड वो बताते हैं, वो अंकल, कि आप लोगों को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था, ये कहीं से भी इस टाइम पे सेफ़ नहीं है। मैं भी रात 10 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकता हूँ, वो तो आज मुझे कुछ काम था, मजबूरन मुझे इतनी रात तक यहाँ पे रुकना पड़ गया, वरना मैं तो इतनी रात तक रुकता भी नहीं हूँ। एंड ऐसा कह के वो उस रोड की, उस रास्ते की बैक स्टोरी बताते हैं इनको। एक लड़की हुआ करती थी जो इसी हाईवे के, जहाँ ये हाईवे जहाँ से लगता है वहाँ के आसपास के इलाके में कहीं तो भी वो लड़की रहती थी। एंड वो अपनी घर से भागी हुई थी, मतलब अपने घर से रात के टाइम पे भागती है जब उसके घर वाले सो रहे होंगे। वो एक दुल्हन के जोड़े में भागती अपने प्रेमी के लिए, और उस रास्ते में उसका वेट कर रही होती है। एंड वो खाली हाथ निकली होती है अपने घर से। तो अभी वो, उसका प्रेमी आता ही नहीं है उसके पास, उसे वो धोखा दे देता है। एंड एक पॉइंट तक वो उसका इंतज़ार करती रहती है कुछ समय तक, बट कुछ समय के बाद उसको समझ में आ जाता है कि उसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया है, वो आता ही नहीं है। अब वो कहाँ जाए, ना वो घर में जा सकती है, ना वो कहीं और जा सकती है। वो अपने प्रेमी के भरोसे बिल्कुल खाली हाथ घर से निकल के आई थी। अब वो कुछ करे, कुछ सोचे, कहीं जाए, इससे पहले उसके पास आकर के रुकती है एक कार में से कुछ लड़के निकलते हैं एंड उसको लिफ्ट देने की बात करते हैं। एंड उसको लिफ्ट देने के बहाने उसके साथ गलत करके, उसका खेल तमाम करके वहीं पे उसको छोड़ के चले जाते हैं। एंड सुबह का टाइम होता है जब इसके परिवार वाले जागते हैं, इसको ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी घर में नहीं है। फिर वो बाहर ढूंढते हैं, रास्ते में ढूंढते हैं, रिश्तेदारों को पूछते हैं। इसी तरीके से उनको ये खबर मिलती है कि यहाँ पे उनकी बेटी है। एंड ये सारी बैक स्टोरी, जो भी वो घर से भागी थी, ये चीज़ें लोगों को पता चलती हैं। एंड बाद में जो भी उसके साथ हुआ था उस हाईवे पे, वो तो लोगों को देख के पता चल ही रहा था। इस तरीके की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है इस रास्ते के बारे में, जो कि इन अंकल ने इनको बताया। एंड ये मतलब वो बताते हैं कि जब से ये दुर्घटना घटी उस लड़की के साथ, तब से लेकर के अभी तक
वो लड़की हर एक इंसान को दिखाई देती है, जो भी इस टाइम पे जिस टाइम पे वो लड़की के साथ वो घटना घटी थी, उस टाइम पे कोई भी गाड़ी अगर उस रास्ते से गुजरती है तो ज़रूर वो लड़की उन्हें दिखती है और उनके साथ बहुत बुरा होता है। ये चीज़ सुनकर तो भाई साहब लिटरली चारों की पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि भाई हम लोग क्या एंजॉय करने आए थे और हमारे साथ क्या हो गया। ये लोग कुछ नहीं सोचते हैं, उसी ढाबे पर रात भर जैसे तैसे अपना टाइम निकालते हैं। सुबह जैसे ही सुबह का टाइम होता है वैसे अपनी कार में बैठते हैं एंड रिटर्न सीधा घर पहुंचते हैं, क्योंकि अब इनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी कहीं और घूमने घामने की, कहीं कुछ करने की हिम्मत नहीं बची थी। सीधा ये लोग घर जाते हैं, अपने घर वालों को सब कुछ बताते हैं एंड उनके घर वाले थोड़ा सा झाड़ फूँक वगैरह करवाते हैं। तो इसकी वजह से अभी तो वो लोग चारों अपनी लाइफ में नॉर्मल हैं, सेफ़ हैं। बट जब से ये घटना घटी है इनकी लाइफ में, चारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, ना कहीं नाइट आउट करने की, ना लॉन्ग ड्राइव पे जाने की। रात में तो ऐसी ट्रिप मारने की तो छोड़ो, दिन में भी इनकी ऐसी कोई ट्रिप करने की हिम्मत नहीं बची है, इतना डर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।